आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। हम लोगों ने इंटरपोलेशन के लिए हमने डिवाइडेड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखे हैं। आप लोगों के सिलेबस में तो अलग से मेंशन नहीं है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, उसमें एक मेंशन है डिफरेंस स्कीम करके। तो हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चंस बन जाए। तो हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले नहीं देखेंगे, इंटरपोलेशन फार्मूला नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ऑपरेटर के बारे में देखेंगे और उनके दो तीन आपस में ये सब ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके आपस में रिलेशंस के लिए दो तीन इक्वेशंस बनेगी, वो देखेंगे सिर्फ। तो देखिए सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो होते वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम डिनोट करते हैं डेल से, एक को डिनोट करते हैं म्यू से। डेल को हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और म्यू को कहते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर, ठीक है, या फिर हम इसे ये भी कहते हैं मीन ऑपरेटर कहते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेल को, तो इसकी वैल्यू होती है शिफ्ट ई रेज टू द पावर हाफ, शिफ्ट रेज टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर इसको आपने किसी फंक्शन एफ एक्स में ऑपरेट करना है तो आप ऐसा करेंगे, इसकी जगह ये फॉर्मूला लिखेंगे शिफ्ट की पावर हाफ माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ और आगे से आ जाएगा एफ एक्स। अच्छा, शिफ्ट ऑपरेट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ पे आप एफ एक्स अंदर आ जाएगा, शिफ्ट की पावर हाफ इंटू एफ एक्स होगा माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ इंटू एफ एक्स हो जाएगा। आपको पता है जब भी हम शिफ्ट को की पावर एम को एफ एक्स में ऑपरेट करते हैं तो आंसर आता है एक्स प्लस एम इंटू एच आता है। और ये भी ध्यान रखना है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल गैप के लिए ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये एम की वैल्यू हाफ है, माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने बता दिया कि डेल एफ एक्स को जो है वो सॉल्व करके इतना बनता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसी से एक और रिज़ल्ट बना लीजिए। एक और रिज़ल्ट बनेगा तो डेल इज़ इक्वल टू क्या करिए, शिफ्ट की पावर हाफ जो है आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। अगर शिफ्ट की पावर हाफ अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो पहला बचेगा वन माइनस ये बनेगा मेरे ख्याल से शिफ्ट का इन्वर्स बनेगा। तो अब बताइए कितना बनने वाला है, शिफ्ट की पावर हाफ बनेगा वन माइनस शिफ्ट इन्वर्स। अब देखिए अगर आपको एफ एक्स अब सॉल्व करना होता तो ये बनता शिफ्ट की पावर हाफ, ये बनता वन माइनस शिफ्ट इन्वर्स इंटू एफ एक्स बनता। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो शिफ्ट की पावर हाफ एफ एक्स अंदर आ जाएगा माइनस इसके साथ शिफ्ट इन्वर्स जाएगा तो एफ एक्स माइनस एच बच जाएगा। और ये क्या बनता है, ये बनता है एक्स में से उसकी प्रीवियस वैल्यू माइनस हुई है, यानी कि बैकवर्ड बन गया। तो ये बन जाएगा आपका शिफ्ट की पावर हाफ, जैसे एफ एक्स प्लस एच होता है वो कैसे लिखते हैं आप, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है आपके पास फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स के। ये जो चीज़ है वो आपकी बराबर होती है फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स के, ठीक है, यानी कि उसका नेक्स्ट में से वही वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी तो फॉरवर्ड के बराबर हो जाएगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो शिफ्ट की पावर हाफ है ये उससे बैकवर्ड वैल्यू माइनस हो रही है, यानी कि बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या नोटेशन निकल के आया कि जो डेल होता है उसको आप लिख सकते हो शिफ्ट की पावर हाफ इंटू बैकवर्ड। इसी तरीके से एक और रिजल्ट निकलेगा, अगर आप डेल इज़ इक्वल टू शिफ्ट की पावर हाफ माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ में शिफ्ट की पावर माइनस हाफ अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा शिफ्ट की पावर वन, यानी कि शिफ्ट बचेगा सिंपल माइनस वन बचेगा। अब देखिए डेल ऑफ एफ एक्स करेंगे ऑपरेट तो ये बनेगा ई की पावर माइनस हाफ ई माइनस वन इंटू एफ एक्स। एफ एक्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शिफ्ट की पावर माइनस हाफ, शिफ्ट इंटू एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, माइनस में ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। तो ये देखते हैं फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स बन गया माइनस हाफ इंटू फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स। अब दोनों तरीके से दोनों साइड से एफ एक्स जो है वो हटा दीजिए तो ये बनेगा डेल इज इक्वल टू शिफ्ट की पावर माइनस हाफ इंटू फॉरवर्ड। तो जो दूसरा नोटेशन बना वो बना ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, ये बस हो चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिसको हमने कहा था मीन ऑपरेटर या एवरेजिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम करके अगर दो नंबर है तो दो से डिवाइड कर दीजिए, तो बस उसी से मिलता जुलता है। म्यू इज इक्वल टू शिफ्ट की पावर हाफ प्लस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई टू, ये होता है आपका एवरेजिंग ऑपरेटर।
तो जब आप इस एवरेजिंग ऑपरेटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर कुछ रिलेशंस की देखें तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगी तो ये 1/4 आगे आ जाएगा। इसमें नॉर्मल a का स्क्वायर यानी कि हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू शिफ्ट की पावर हाफ इंटू शिफ्ट की पावर माइनस हाफ, ये बनेगा। देखिए क्या बनेगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा। शिफ्ट बचेगा सिंपल, प्लस शिफ्ट इन्वर्स बनेगा, प्लस 2 बचेगा, और 1/4 ये बचने वाला है आपका म्यू स्क्वायर, ये भी हो गया आपका म्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक जब आप पहुँच चुके हैं तो अगर आप ठीक से थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें आगे पीछे करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है आपको इसमें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे से थोड़ा लेंदी पड़ेगा, यहीं से देख लीजिए क्या करना है आपको। एक पर्टिकुलर कंडीशन है वो बनाना चाह रहे हैं, रिलेशन है, वो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ ले। म्यू स्क्वायर करना है, ये 1/4 हो जाएगा, शिफ्ट की पावर हाफ प्लस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर हो सकता है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, प्लस 4ab के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। 1/4 हम कर रहे हैं म्यू और डेल के बीच में रिलेशन, तो डेल की वैल्यू कितनी होती है, शिफ्ट की पावर हाफ माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ, तो बस उसी के रिगार्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1/2 शिफ्ट की पावर हाफ माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या कर दीजिए 4 शिफ्ट की पावर हाफ इंटू शिफ्ट की पावर माइनस हाफ, बस यहाँ से बना लीजिए 1/4। ये तो डेल होता है तो ये डेल स्क्वायर हो गया, प्लस ये तो 1 हो जाएगा, प्लस का 4 से अंदर डिवाइड कर देंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। तो ये जो है ये एवरेजिंग ऑपरेटर और डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में रिलेशन हो गया। तो आपको एक ये रिलेशन बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट रिलेशंस बस यही हैं, एक ये वाला हो गए, दो ये हो गए मतलब, और ये जो आपने बेसिक जो फॉर्मूला था वो तो हो ही गया, एक ये वाला, फिर आपने म्यू की वैल्यू भी देखी है, ये वाला 4 फार्मूले हो गए, और 5वां ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट जब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही, मान लीजिए आपको 2 ऑपरेटर बराबर कैसे प्रूव करने हैं, ठीक है, एक वो देख लेते हैं ताकि आप कुछ भी आ जाए अगर इनसे रिलेटेड तो आप आराम से कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपको ये निकालना है, आपको कहा जा रहा है म्यू इंटू डेल बराबर होता है 1/2 इंटू बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड, ठीक है। अब सब रिलेशन तो आप याद नहीं कर सकते, बट इसमें क्या है आपका, तो देखिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, यहाँ पे आप fx ऑपरेट कर लिए, तो पहले आपको म्यू इज़ इक्वल टू ये होता है आपका एवरेजिंग ऑपरेटर, यानी कि शिफ्ट की पावर हाफ प्लस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और डेल इज़ इक्वल टू होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि शिफ्ट की पावर हाफ माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो पहले म्यू लिखिए, डेल ऑफ एफ एक्स ऑपरेट करेंगे तो डेल ये है, यानी कि आपका आएगा एफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ एक्स माइनस h/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, म्यू अंदर ऑपरेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी है, शिफ्ट की पावर हाफ प्लस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ। ऐसा नहीं, यही तरीका है, आप इसको बस सॉल्व करके आपको बताना है कि इसको दोनों को ऑपरेट करने के बाद एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए शॉर्टकट तरीका अगर मैं बात करूँ, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, शिफ्ट की पावर हाफ प्लस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2, और डेल की वैल्यू कितनी होगी, शिफ्ट की पावर हाफ माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो शिफ्ट की पावर हाफ का स्क्वायर माइनस शिफ्ट की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट माइनस शिफ्ट इनवर्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें एफ एक्स को ऑपरेट कर दीजिए तो 1/2 बाहर आ जाएगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो बनेगा आपके पास एफ एक्स प्लस एच, और शिफ्ट इनवर्स के साथ करेंगे तो बनेगा एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे जो इसका राइट हैंड साइड पोर्शन है इसमें सॉल्व करी, जैसे यहाँ से भी यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, बट मैं एक जनरल तरीका बता रही हूँ। ये आपने लेफ्ट साइड सॉल्व करके बताइए, अब राइट साइड सॉल्व करिए तो 1/2 बैकवर्ड को एफ एक्स के साथ सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, फॉरवर्ड को एफ एक्स के साथ सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी बन चुकी है इसमें।
तो आप इसमें देखेंगे एफ एक्स माइनस एच और फॉरवर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस फॉरवर्ड एफ एक्स के साथ सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स। ठीक है, तो अब ये देखिए एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब कि ये दोनों ऑपरेटर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपके पास माइनस दे दे या और कुछ दे दे, तो इस तरीके से आप दो ऑपरेटर दोनों साइड से सॉल्व करिए, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे।